नगर निगम मुख्यालय के बाहर कुछ लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हैं, आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे ये कैमरे में। और मैं बताऊं कि यहाँ पे सभी लोग जो भीड़ है यहाँ पे, तो हम बात करेंगे क्या मामला है, किस वजह से आज नगर निगम कार्यालय पहुंचना पड़ा। गौतम जी, क्या मामला है आज? सभी लोग धन्यवाद आपका हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए। आज हमने ज्ञापन दिया है जी, डीसी साहब के माध्यम से हमने राष्ट्रपति जी को, गवर्नर साहब को और सीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि भाई हमारे जो दुकानदार हैं, चिकन मटन और फिश का काम करने वाले, नगर निगम के कर्मचारी आए दिन उनका चालान करते हैं, उनकी दुकानों को सील करते हैं, उनके सामान को जब्त करने हैं। प्रत्येक दुकानदार बहुत दुखी है, गरीब लोग हैं, ये अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे, परिवारों को भी नहीं पाल पा रहे। तो आज हमने जो मांग पत्र दिया है, फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त को भी दिया है, डीसी साहब को भी दिया है कि भाई जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो सरल की जाए और जो नियम है नगर निगम के और फरीदाबाद प्रशासन के उन्हें हम फॉलो करेंगे, हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। अगर आपकी कोई फीस भी है लाइसेंस की तो हम देने के लिए तैयार है, मगर जो 21 शर्तें हैं लाइसेंस के लिए जो इन्होंने रखी है वो शर्तें कम की जाए। उन सारी शर्तों को कोई भी दुकानदार पूरा नहीं कर सकता क्योंकि बड़ी जटिल शर्तें हैं वो। दूसरा, अगर रिहायशी क्षेत्र में हमारी चिकन मटन की दुकानें हैं, किसी को आपत्ति है तो प्रत्येक जोन वाइज मीट मार्केट बना दी जाए, हम वहां अपना व्यापार करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से और जो भी निगम हमें आदेश देगा उसे हम फॉलो करेंगे। तो ऐसी दिक्कत क्या आ रही है जिस वजह से आप लोग? दिक्कत की बात यह है कि भाई जो शॉप एक्ट का है, जो फूड एंड सप्लाई का जो नियम है, जो नगर निगम का नियम है, वो ऐसा नहीं है कि भाई चिकन मटन वालों पे लागू होता है, वो सब पे लागू होता है। चाहे वो शाकाहारी वेज सामान भी अगर कोई देख रहा है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, छोले भटूरे, उससे लाइसेंस नहीं मांगते, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये राजनीतिक दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, केवल मुस्लिम दुकानदारों से ही लाइसेंस मांगते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है। तो जो भेदभाव की जो नीति प्रशासन अपना रहा है ना, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर फरीदाबाद की जनता जो आपको लगता है कि भाई ये सही काम नहीं कर रहा, तो हिंदू और मुसलमान सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान है तो उसकी दुकान सील होगी, उसका चालान होगा, उसका सामान जब्त होगा। अगर शाकाहारी वेज काम करने वाला भी और दुकानदार को नियम और कानून फॉलो नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, इतने लोग हैं तो कोई पर्टिकुलर हिंदू मुसलमान वाली बात तो नहीं है? केवल हिंदू मुसलमान वाली बात है जी, और कुछ नहीं है। प्रशासन की दो आंखें हैं, उन्होंने एक आंख बंद कर रखी है पूरी तरह से और एक आंख खोल के वो केवल मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को नियम और कानून का हवाला देके, लाइसेंस का हवाला देके इन्हें आए दिन परेशान करते हैं, इनका शोषण करते हैं, इनसे अवैध वसूली करते हैं। तो लाइसेंस क्यों नहीं है? कितने लोगों पे है, कितने पे नहीं है? किसी पे भी नहीं है लाइसेंस। अच्छा, फरीदाबाद में जो लाइसेंस की प्रक्रिया है, इतनी टफ है प्रक्रिया, उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। अभी मुझे बताया हमारे को साथियों ने कि गुड़गांव में केवल 4 या 5 नियम है जिनको कोई भी दुकानदार बड़ी आसानी से फॉलो कर सकता है और अपना लाइसेंस बनवा सकता है। तो वो नियम यहाँ भी लागू करो भाई। 21 शर्तें आपने इतनी जटिल रख दी हैं, उनको कोई भी बड़ा दुकानदार भी पूरा नहीं कर सकता, तो ये बेचारे गरीब कहाँ से पूरा करेंगे? तो सरकार तो प्रदेश में एक ही है, तो दो अलग अलग जगह कैसे नियम कानून है? आप नेताओं का फर्क है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी मंशा और नीयत ठीक नहीं है, वो केवल अपना रुतबे और ताकत का प्रभाव इन गरीबों पे दिखा रहे हैं, जबकि नियम एक ही होना चाहिए, हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी। तो मेरा निवेदन है फरीदाबाद प्रशासन से। तो कितनी मांग आप लोगों की है? हमारी 10 मांगे हैं प्रमुख, हमने ज्ञापन पत्र में दी हुई है। एक दो अगर कोई बता पाए तो। पहली मांग ये है कि लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया जाए, लाइसेंस 1 साल की जगह 5 साल का बनाया जाए। अच्छा। तीसरा, जो सेलेक्ट हाउस बंद पड़ा है सेक्टर 22 का पिछले 8-10 सालों से, उसे चालू करवाया जाए और शहर की आबादी के हिसाब से सेलेक्ट हाउस और बनाए जाए और जोन के हिसाब से मीट मार्केटें बनाई जाए ताकि ये अपना व्यापार कर पाए, इन्हें कोई परेशानी ना हो, अपने घर परिवार और अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाए। तो ये जो लोग आए हैं, क्या ये आपके जो 10 मांग है उस पर सहमत है? बिल्कुल पूरी तरह से सहमत है। इनकी सहमति होने के बाद ही हम प्रशासन के पास आए अपनी मांगों को लेकर। अच्छा जी। तो डीसी साहब से मुलाकात हुई? डीसी साहब ने अपना खुद मौजूद नहीं थे, वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे। उन्होंने अपने नीचे किसी अधिकारी को जिम्मेदारी दी थी, वो आए थे, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया था और ज्ञापन हमें रिसीव करके दिया है और उन्होंने कहा कि फैक्स के जरिए आज ही आपका ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय, गवर्नर महोदय, सीएम साहब को दे दिया जाएगा। और यहाँ एमसीएफ में आए हैं? एमसीएफ में हमने नगर निगम आयुक्त महोदय भी नहीं मिले हमें, हमने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौके पर हमारे साथ आए, उन्होंने ज्ञापन लिया है हमारा और शर्तें उन्होंने पढ़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपकी जायज बात है उन्हें हम बिल्कुल मानेंगे और जो सीलिंग की प्रक्रिया है उसे हम रोक देंगे। अच्छा, उसे रोक देंगे जब तक लाइसेंस आपका नहीं बने। अधिकारी जाके सील नहीं करेंगे, उन्होंने आश्वस्त किया है हमें। अच्छा, कि भाई सीलिंग नहीं होगी, आपके लिए कोई सरल व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि प्रत्येक दुकानदार का लाइसेंस बन पाए, वो अपना व्यापार कर पाए। जी। तो फिलहाल आपके जो साथी हैं सहमति में है? बिल्कुल सब सहमत है जी, सबकी सहमत, सब सहमति। तो आप इन लोगों के साथ में आए हैं, लग रहा है कि कुछ ऐसे जरूरत है कि समय के हिसाब से कोई प्रक्रिया है ताकि सभी लोग एक कानून में रह के काम करें?
देखिए, आबादी के हिसाब को देखते हुए मैंने अभी बताया था 1974 में हमें एक सरकार ने मीट मार्केट बना के दी थी हमारे बुजुर्गों को। अच्छा। उसमें अच्छी तरीके से आज जो है मीट बेचा जाता है, चिकन मटन बेचा जाता है। तो आज आबादी को देखते हुए आज हमें मीट मार्केट बना के दीजिए। भाई, हम लाइसेंस लेने के लिए मना करते हो या मीट मार्केट में आप दुकान ऑक्शन करेंगे उनके लिए मना करते हो या हम स्लॉटर हाउस के टैक्स देने के लिए मना करते हो, तब तो हमारी दुकानों को सील करें। इस तरीके से अब ये जो है ना, प्रशासन आप समझदार है, जो गुंडागर्दी चल रही है कि अगर या तो सील कर दी जाती है या एक दुकानदार से 2000-4000 रुपए लिए वसूली की जाती है। तो इस तरीके से हमारे दुकानदार परेशान है आज पूरे फरीदाबाद के। अच्छा। तो सारे के सारे साथी हमें आए हैं, तो आप सभी ने ज्ञापन दिया है और आगे क्या आज से आप लोग अपनी दुकान सुचारू रूप से चलाएंगे? साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि अब जो सील हो गई उनको खोलने की प्रक्रिया करी जाए और जो हमारी दुकानें अब सील होने वाली बता रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि बच्चे सभी के हैं। बच्चे सभी के हैं, चाहे वो कमिश्नर साहब हो, चाहे वो हवलदार साहब हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। अगर किसी के बच्चे भूखे सोए तो किसी को क्या फायदा मिलेगा? तो इस तरीके से किसी का रोजगार ना छीने। तो फिलहाल कुछ ऐसा भी होता है, कई बार हवाला देते हैं कि गंदगी फैला रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कतें आती है, तो वो तो कम से कम आपकी नहीं, गंदगी का जो मामला है, पिछले 20 या 30 या 50 साल से MCF उन दुकानदारों का चालान काट देती है जो गंदगी करते हैं। तो लोग जब चालान भुगतते हैं तो आगे उनको सबक मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे दुकानदार ही गंदगी कर रहे हैं। तो कार्रवाई आप मतलब कि ये जो कर रहे हैं अभी फिलहाल वो कार्रवाई सही नहीं है। कार्रवाई ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इस तरीके से अपना जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्यों कि एक बगैर नोटिस दिए, बगैर किसी को परमिशन के बताए हुए और दुकानों को सील करा जा रहा है, तो इस तरीके से गलत है। अगर दुकानदार कहाँ जाए? तो फिलहाल अब क्या आश्वासन अभी मिला है कुछ? तो साहब अभी कमिश्नर साहब तो मिले नहीं MCF में। जो कमिश्नर साहब के मतलब कि जो नीचे हैं वो अफसर आए थे हमारे पास में। अब उन अफसरों का नाम तो नहीं जानते, लेकिन अफसरों से हमने रिक्वेस्ट भी की है तो अच्छी बात उन्होंने सुनी है कि ठीक है ये दुकानें सील नहीं होंगी, अब जो हो गई सो हो गई। बाकी आप लोग जो है अपना दुकानों का देख रेख साफ सुथरा रखिए और उसके बाद जो हम अधिकारियों को इस चीज का करते हैं, फिलहाल सील ना करें। आप जो है लाइसेंस लीजिए। हम जो बात अधिकारी ने कहा आपके सभी सब दुकानदार एग्री है, सब एग्री। तो फिलहाल देखिए ये सहमति की बात ये बनी है कि ये जो सभी ये दुकानदार ये लोग आकर आज DC साहब और कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है। फिलहाल इनको जो भी कुछ बताया गया है, तो आप भी अपने कमेंट अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि किस तरीके से ये मीट मार्केट जिस तरीके से इन लोगों की छोटे छोटे शॉप है और ये लोग चलाते हैं, तो इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी कि जो आए दिन कार्यवाही हो रहा था नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, तो कहीं ना कहीं इनको रिलैक्सेशन मिला है, कुछ राहत मिला कि अपने दायरे में रह के अपनी दुकान को चलाए, अपनी जीविका चलाए। तो देखना यह है कि इस पे क्या संज्ञान में लाया जाता है, क्या अधिकारी अब अगला क्या स्टेप होगा, किस तरीके से इनको अपने दायरे में रह के काम करने के लिए मौका दिया जाएगा, या फिर इनकी दुकानें जो समय समय पर सील होती रही है वो प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।